एनआईएस बोर्ड से 12th साइंस साइड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है और आपके मन में डाउट है कि मैं जेईई मेन में बैठ सकता हूं, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, वीडियो देखिए। जिन बच्चों ने 12th साइंस साइड से एनआईएस बोर्ड से कर लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, वो जेईई का एग्जाम दे सकते हैं। 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। हमने सारे नोटिफिकेशन जो कि जेईई मेन के जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें, गाइडलाइंस में, या एनआईएस बोर्ड का जो एक अपना नोटिफिकेशन होता है, हमने सब में चेक कर लिया है। सब में चेक करने के बाद मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जिन बच्चों ने एनआईएस बोर्ड से 12th किया है वो जेईई मेन के एग्जाम में बिल्कुल बैठ सकते हैं और अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यहाँ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मैंने ऑन डिमांड एग्जाम दिया था, तो उस केस में क्या है? आपको ऑन डिमांड अगर एग्जाम दिया तो आप उस केस में भी बैठ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी मार्कशीट आए वो एक ही मार्कशीट है। जेईई मेन में 2 मार्कशीट नहीं चलती कि आपने सीबीएसई से कर लिया और आपके पास मैथ नहीं था तो आपने एक सब्जेक्ट से एनआईएस बोर्ड से कर लिया, उस केस में वो वैलिड नहीं है। वैलिड कब है कि या तो आप सीबीएसई से सारे सब्जेक्ट क्लियर करके दें, 5 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक लैंग्वेज और एक अदर सब्जेक्ट कोई भी, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है। अगर आप एनआईएस बोर्ड में कर रहे हैं तो एनआईएस बोर्ड में भी आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर मैंने ऑन डिमांड एग्जाम दिया था, मतलब सीबीएसई में मैं फेल था, 2 सब्जेक्ट मैंने सीबीएसई से लिए और 3 सब्जेक्ट मैंने एनआईएस बोर्ड से कर लिए, तो इस केस में आपको 5 सब्जेक्ट की अगर मार्कशीट मिल रही है एनआईएस बोर्ड से ऑन डिमांड में, जो कि अक्टूबर में होते हैं या अप्रैल में होते हैं, या आपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दूसरी स्ट्रीम्स में किया है, बस शर्त यह है कि आपको एक ही मार्कशीट देनी पड़ेगी और आप जेईई में एग्जाम दे सकते हैं। फिर भी आपके मन में डाउट है, नीचे नंबर दिया, कॉल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर आपको बताते रहेंगे। वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।